माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, जो हमारी माँ बहनें मणिपुर में वो नंगी कर दी गई, एक हमारे देश का जवान उसकी पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, उस समय ये कहाँ थे? और आज तक ये मणिपुर का माँ नहीं बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। कि याद नहीं आई इनको कहाँ याद आया? खाली मेरी माँ को गाली दी गई है और इनकी माँ को गाली तो दी ही नहीं गई है। उसको आप देखिए, माँ की गाली दी है, माँ को नहीं दी है। मंत्री जी अब भी रोना रो रहे हैं अपनी माँ का कि हमारी माँ को गाली दी है। अरे कम से कम उनको इतना होना चाहिए कि जैसे आपकी माँ है वैसे सबकी माँ है। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती, आप एकदम खोलकर पी गए। रोजगार गया है, ख़त्म हुआ है, रोजगार ख़त्म हो गया। और जहाँ तक आपकी इसकी बात है, मोदी जी का हर चुनाव से पहले एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है। अच्छा। आपने देखा होगा जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो ये दलित हो गए थे। जगह जगह रो रहे थे कि मैं दलित हूँ इसलिए मेरा अपमान हो रहा है। उस पर बाद ये बैकवर्ड हो गए। अरे मोदी जी बिहार गए, बिहार बंद का ऐलान हुआ जिस तरह से, और उन्होंने एक आरोप लगाया पार्टी पे कि विपक्षी दलों की तरफ से उनकी मां को गाली दी गई है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं कि गाली दी गई उनको मंच से, उस मंच पे कोई नेता था ही नहीं। जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो आम लोग बैठे हुए थे, उसी में एक आकर जो है उनकी माता जी को गाली दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जब उसको कार्यकर्ता लोग देखे तो उसको पकड़ के पहले तो पीटे, पूछे कौन हो, नहीं बताया, फिर पुलिस वालों को बुलाए, पुलिस से अरेस्ट कराया। तो उसका पता लगा, पुलिस वालों ने जब जांच की तब वो बकरा कि मैं बीजेपी का ही आदमी हूँ। उसकी तस्वीरें जो है, फोटोएं, बड़ी बड़ी फोटोएं, बीजेपी का पट्टा लगाए हुए बड़े बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटोएं हैं। तो लेकिन ये तो कह रहे हैं विपक्षी दलों ने भी हमको अपमानित किया है, माँ को अपमानित किया है, और इनके कार्यकर्ता भी मैं माँ हूँ की तख्ती लगाए घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूमे। नहीं, ये तो जो है, जो माननीय राहुल गांधी जी की जो वोट बचाओ यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा जो थी, उसको विफल करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। ये हर बार कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि वो कार्यकर्ता जो है वो इनका अपना था। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दी है, सबसे बड़ी गाली तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ को दी थी जब उन्होंने अपने आप को बायोलॉजिकल कहा, यानी उन्होंने अवतार लिया है। जो माँ उनको 9 महीने तक पेट में रखी, सारा प्रसव का दर्द सहा और उनको इस दुनिया में ले आई, उनको जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी का क्या हो सकता है? भाई, अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो इंसान जो जब चुनाव आयुक्त ने मजबूर किया कि अगर शादीशुदा हो तो लिखना पड़ेगा, तब वो लिखना शुरू किए, उससे पहले नहीं लिख रहे थे। तो ऐसा इंसान किसका हो सकता है? और दूसरी बात, अपनी माँ को उन्होंने लाइन में लगा दिया ईवीएम की। आपको ध्यान होगा जिस समय जो है नोटबंदी किए थे, मोदी जी खुद नोटबंदी किए थे, चुनाव का लाभ लेने के लिए अपनी माता जी को लाइन में लगा दिए। इतनी वृद्ध माता को आपने लाइन में लगा दिया, आप अपने आप को जो है कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, जो हमारी माँ बहनें मणिपुर में वो नंगी कर दी गई, एक हमारे देश का जवान उसकी पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, उस समय ये कहाँ थे? और आज तक ये मणिपुर का माँ नहीं बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको सोचना चाहिए। अच्छा, आप ये सब बकवास कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इतना अकाल जैसी सुविधा वो आ गई है, बाढ़ आ गई है, पंजाब डूब रहा है हमारा, और अरुणाचल, ये आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। आपने पंजाब की बात करी, तो पंजाब पर क्यों खामोश है ये मोदी जी? कभी भी जो है, जबकि वो पैकेज दे सकते हैं वहाँ का, उनका अपना पैसा नहीं है, देश की जनता का टैक्स कटता है, उससे कभी भी आपदा आती है तो प्रधानमंत्री कोष से पैसा जाता है, फंड वहाँ भेजा जाता है। लेकिन ये आज शांत है बिल्कुल। वही नहीं,
इनके जो मठाधीश हैं या आरएसएस वाले हैं वो भी शांत है। जिसको ये गालियां देते हैं और देशद्रोही कहते हैं, उन्होंने अपना जो है हजारों ट्रक, सैकड़ों ट्रक तो हमने खुद देखा, मीडिया में दिखा रहे हैं मुसलमान भाई, वो सब वहाँ पे भेज रहे हैं राहत सामग्री। वो पंजाब के लोग जो बेचारे जो है, जब भी आपदा आती है कहीं भी अपने देश में कहीं भी, तो वो सरदार लोग जो है सारा अपना जो है खोल देते हैं खजाना, वहाँ पर सामग्री लेके पहुँच जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वैसे भी रात दिन उनका लंगर चलता रहता है। देशवासियों के लिए कोई भी हो भूखा नहीं सोना चाहिए, ये उनका उद्देश्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब भी रोना रो रहे हैं अपनी माँ का कि हमारी माँ को गाली दिए। अरे कम से कम उनको इतना होना चाहिए कि जैसे आपकी माँ है वैसे सबकी माँ है। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती, आप एकदम घोल कर पी गए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से अब भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जो है अपनी आंखें खोल लीजिए और देश जो हमारे बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद कीजिए, खजाना खोल दीजिए और उनको जहाँ तक हो सके उनकी मदद करिए और अपने लोगों को भी कहिए कि वहाँ मदद करें उनके। जैसे हमारे कांग्रेस के लोग सेवा दल लगा हुआ है वहाँ, सब पूरी राहत की सामग्री पहुँचा रहे हैं कांग्रेस के लोग, और विभिन्न संगठनों के लोग पहुँचा रहे हैं। ये नहीं कि कांग्रेस के ही लोग, आम जनता भी पहुँचा रही है जो हो सक रहा है। और मुस्लिम भाई तो विशेष करके बेचारे अपना जो है सारा मस्जिद तक खोल दिए हैं। तो उसमें ये माननीय प्रधानमंत्री जी केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है उनसे कि कम से कम अब भी अपने आंखें खोल लीजिए, ताकि जो है हमारे जो हमारे लोग हैं या पंजाब के, उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के, उनकी मदद करने का पूरा प्रयास करें। यही मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी। है आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक कि किसी चीज़ को रूबरू ना देखा जाए और वहाँ पे लोगों ने पकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताए गए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मान लेना चाहिए कि पहली बात तो वो कह रहे अरे हमारी पार्टी के नहीं थे, कांग्रेस के नहीं थे, और दूसरी तरफ वो खुद जिन्होंने ये गलती की है वो खुद बयां कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मान लेना चाहिए और इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। ये राजनीति है, जो इतना इशू बना रहे हैं ये इशू बनाने का दौर नहीं है। पंजाब में इतनी बाढ़ आ रही है और उनके सहयोग करें, उनकी मदद करें, जानवर बहे जा रहे हैं, जनता तरह तरह कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, चूँकि प्रधानमंत्री बुद्धिजीवी है, इसको इशू ना बनाएं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए वो पूरे किए जनता से? देखिए मैम, इस विषय में मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ ना, मुझे इस बात पर ज्ञान है। जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो कहा है, किया है और करेंगे, ये तो कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो जनता देख रही है, कहने के लिए क्या बताए। सब वो शीशे के सामने दिख रहा है, ये शीशे बिल्कुल साफ है, क्लीन है, बताने की जरूरत ही नहीं। नौकरी मिली, देखिए रोजगार आप खुद ही देख रहे, पूछने की, देखिए मीडिया के सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सब अपने दर्पण है, ये तो शीशा दिख रहा है। रोजगार गया है, ख़त्म हुआ है, रोजगार ख़त्म हो गया। और जहाँ तक आपकी इसकी बात है, मोदी जी का हर चुनाव से पहले एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है। अच्छा। आपने देखा होगा जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो ये दलित हो गए थे, जगह जगह रो रहे थे कि मैं दलित हूँ इसलिए मेरा अपमान हो रहा है। उस पर बाद ये बैकवर्ड हो गए, आखिर में चाय वाले हो गए। हर चुनाव में एक अपने रोने का एक कार्यक्रम ढूंढते हैं। बिहार में कुछ किया नहीं है, इसलिए वहाँ रोने के लिए इनको एक कार्यक्रम चाहिए था जिससे इनको सिंपैथी मिल जाए। तो उस कार्यक्रम में एक अपने आदमी को भेज करके, वो भी रिजवी को, जानबूझ के दूसरी प्लानिंग की गई कि उसमें मुस्लिम होना चाहिए, तो रिजवी को भेजा गया। और जब अब अगर कांग्रेस की तरफ से था या उनके साथ होता तो ये लोग मारते क्यों, उसको शाबाशी देते। उसको पकड़ के मारा और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। सारा भेद खुल गया है, लेकिन ये रोएंगे, उस भेद को नहीं बताएंगे। ये रोएंगे कि मेरी माँ को गाली दी। लेकिन जब मणिपुर में एक महिला को, वो भी माँ थी और एक
सैनिक की पत्नी थी, उसके साथ जो कुछ हुआ उस पर एक बार भी नहीं रोई। लाखों माएँ पंजाब में तड़प रही हैं, एक माँ की याद नहीं आई इनको कहाँ याद आया? खाली मेरी माँ को गाली दी गई है और मेरी इनकी माँ को गाली तो दी ही नहीं गई है। उसको आप देखिए, माँ की गाली दी है, माँ को नहीं दी है। आप इसको देखिए, उसको सुनिए, माँ की गाली दी है उसने लेकिन माँ को नहीं दी है। लेकिन अब ये अपने ऊपर ही ले रहे हैं, क्योंकि इनको माँ से कोई लगाव नहीं था। ये विदेश में जाके कहते थे मेरी माँ बर्तन मारती है। स्वदेशी कह रहे हैं, हम स्वदेशी बनाएंगे चीज़ें, इंसान किसको? ये स्मृति ईरानी को तो आज तक स्वदेशी बना नहीं पाए, आज भी वो ईरानी है। हैं? अब किसको बनाएंगे ये? आप बता दीजिए, आज भी ईरानी है कि नहीं? भाजपा में आने के पहले ईरानी थी, भाजपा में है तब भी ईरानी है, और मंत्री थी तब भी ईरानी थी। आज तक उसको भारतीय नहीं बना पाए, तो दूसरे किसको? अब वापस चली गई, ड्रामा करने लगी हैं। नहीं, वो ड्रामा करेंगे, जो कुछ हुआ है वो बताएंगी तो है ही है। उसमें क्या है? कंगना रनौत बता रही हैं, तो जो कुछ था वो बता रही हैं। इतने शरीफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये सब उन्हीं के लोग बता रहे हैं। अब आगे भविष्य में और भी बताएंगे, और भी खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे यहाँ पर लोगों के साथ। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।